ये सुना है, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल एविल। इसलिए एक प्रोफेशन ढूंढो, बहुत मेहनत करो और सरकार हमारा ख्याल रखेगी जब हम बूढ़े हो जाएंगे। और मतलब हार्ड वर्क करो, पैसा कमाओ और खर्च करो, और जब पूरा ना पड़े तो उधार ले लो। अगर ये सुना है या ये चीज़ रिलेट की है तो इसका मतलब हमारे अंदर का फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ है। क्योंकि ये बहुत आसान है कि एक जॉब ढूंढ लेना और पैसों के लिए काम करना, लेकिन इट इज़ नॉट द पाथ टू वेल्थ। अब भेड़ चाल से अलग जाने की इच्छा है और अपने अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को जगाना है, तो ऑथर 10 स्टेप बताते हैं शुरू करने के लिए। चलो सबको जानते हैं फिर। बेटा आज थोड़ा इंटर बड़े से हो गया नहीं ना। तो नंबर 1, फाइंड अ रीजन ग्रेटर देन रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। अगर बहुत लोगों से पूछें कि क्या वो रिच या फाइनेंशियल फ्री बनना चाहते हैं, सब हाँ कहेंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तब मेरे बस की नहीं है यार। इन ऑर्डर टू कीप गोइंग एक रीजन ढूंढना पड़ेगा कि वाई यू वांट रिच, एक डीप बर्निंग डिजायर कि वाई, या फिर ऐसी क्या चीज जो तुम्हें उस रास्ते पर लेके चलती रहे। ये डोंट वांट और वांट के बीच डिसीजन आपका है। अपने डोंट वांट सोचो कि आई डोंट वांट वर्क फॉर ऑल माई लाइफ एज अ स्लेव, आई डोंट वांट बी एन एम्प्लॉय, आई डोंट वांट डाई पुअर। मरेंगे सभी एक दिन, लेकिन मैं अपने सारे सपने पूरे करके मरूंगा। अब थिंक ऑफ व्हाट यू वांट, लाइक मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ अपने पार्टनर के साथ, मैं वो लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, मैं हर एक वो चीज़ करना चाहता हूँ जो मुझे पसंद है, अब और एडजस्ट नहीं करना चाहता। देखो ऐसा होता है ना, जो तुम सोचते हो उसी रास्ते पर आकर निकलते हो। इट्स पावर ऑफ स्पिरिट। अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है रिच बनने का, फाइनेंशियल फ्री होने का, सब चीज़ करने का जो तुम चाहते हो, फिर वीडियो, बुक्स, गाइडेंस कुछ काम नहीं आएगा। तो बेटा सोचो ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग रीजन है जो तुम्हारे पास है। नंबर 2, मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइसेस। अब देखो हर रोज इट इज योर चॉइस कि तुम क्या चाहते हो, रिच, मिडिल क्लास या लोअर क्लास। और हमारी डेली बेसिस की चॉइसेस से ही हमारी हैबिट्स बनती हैं। अगर रिच होना है तो रिच चॉइसेस चाहिए और रिच हैबिट्स बनानी पड़ेगी। और ये हमने द कंपाउंड इफेक्ट बुक सीरीज में भी जाना था, चॉइसेस, हैबिट्स, सक्सेस, इसके बारे में डिटेल में आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हो। बेटा फिर से प्रमोशन, अभी पेट। नंबर 3, चूज फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। अब ये तो सभी ने सुना ही होगा, जैसी संगत वैसा असर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अपने दोस्तों को इग्नोर करना है या उनसे रूड होना है। बेटा गलत बात होए करे, जो अमीर नहीं है उनसे भी सीख सकते हैं कि क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और अपना सर्कल ऐसा बनाओ जहाँ पैसों की बात हो, कैसे क्या करते हैं, पैसा काम कैसे करता है। अगर आपके ग्रुप में ऐसी बातें होंगी तो आपका माइंड ऐसे इन्वायरमेंट में रहेगा टू बी रिच। बाय द वे गेट आइडियाज पर द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुक समरी आने को है, जहाँ हम जरूर जानेंगे कि पैसा काम कैसे करता है, तो सब्सक्राइब कर लो। नंबर 4, मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। तुम वही बनते हो जो तुम सीखते हो। अगर कुकिंग के बारे में तुम सीख रहे हो तो इट्स हाई पॉसिबिलिटी यू विल बिकम अ शेफ। लेकिन इसका मतलब क्या है, हाउ कैन आई रिलेट? तो देखो ऐसे ही अगर तुम पैसों के बारे में, बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखोगे तो ये सब मिलाकर रिचेस की ओर चले जाओगे। लाखों लोग अपने बिस्तर में से उठते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं और थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में एंड गो बैक टू वर्क अगेन। लेकिन हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी जाना था कि जब हम सारी चीज़ों को हटाकर खुद पे सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं टू एनहांस आवर स्किल्स, पावर, एटीट्यूड, फाइनेंशियल IQ, तो हम बन तो रहे हैं अमीर, क्योंकि टाइम के साथ हम और बेहतर बन रहे हैं। और द रिचेस्ट मैन इन बेबलन बुक में मेन लाइन भी तो यही थी, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बेटा फिर से प्रमोशन। हाँ ये भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर, 7 स्टेप्स टू मेक वेल्थ। नंबर 6, पे योर ब्रोकर्स वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। तो बेटा हमारी जिंदगी में कौन है ब्रोकर? हर कोई जहाँ से हमें सीखने को मिल रहा है और जहाँ उनको अच्छा पे करेंगे, जो हमारा काम निकलवा देता है, तो हमें वापस लौटकर उससे कई ज़्यादा मिलेगा। पावर ऑफ गिविंग। इसलिए तो अमीर अपना पैसा देते हैं ताकि सीख कर और कमाएं। नंबर 7, बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। ये थोड़ा मजेदार से लग रहे हैं नहीं? हाँ, अब एक चीज़ होती है ROI। अरे इसका क्या मतलब है? ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा फुल फॉर्म नहीं, मतलब समझा दे। मतलब कितनी जल्दी मेरा इन्वेस्टेड पैसा मुझे वापस मिलेगा। अगर किसी कंपनी का ROI 25% है और हमारे ताऊ ने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया उस कंपनी में, तो 4 साल में उनके 1 लाख रुपए डबल हो जाएंगे। मतलब 1 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट वो वापस मिल जाएगा और 1 लाख इन्वेस्टेड रहेंगे। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ROI देखकर सिर्फ निवेश करें, बाकी और चीज़ें मैटर करती हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। नंबर 8, यूज एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। अब ये तो हम बुक की शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं, एसेट के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। तो अब ताऊ एक बार आपको फिर से बता देते हैं।
तो बेटा एसेट का मतलब ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा लेके आए, जैसे कि रेंट, और लायबिलिटी का मतलब ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा लेके जाए, जैसे कि लोन। शाबाश, बिल्कुल सही। अब आपको फोकस करना है एसेट बिल्डिंग पर, क्योंकि एक बार पैसा आने लग गया तो सोना ही सोना, गाड़ी गाड़ी। यस। नंबर 9, चूज हीरोज, द पावर ऑफ। अब ये बेसिकली आपके रोल मॉडल जैसा है। बचपन में हमें क्रिकेट बहुत पसंद होता है, फुटबॉल बहुत पसंद होता है। हमारे हीरोज विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऐसे प्लेयर्स होते हैं। अब जैसे ही हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमें उन लोगों को भी तो रोल मॉडल बनाना चाहिए जिन्होंने वो किया है जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, रतन टाटा सर, ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं। अब जैसे हमारे फेवरेट प्लेयर्स के बारे में हम सब कुछ जानकारी रखते थे कि कौन कितने में ऑक्शन में बिका, कौन कितने रन मार रहा है, किसने कितने गोल किए, सिमिलरली इन सब दिग्गज लोगों के बारे में तो जानना चाहिए। मेक सेंस, हाँ? नंबर 10, टीच एंड यू शैल रिसीव, द पावर ऑफ गिविंग। अब ये तो होता ही है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो उन लोगों को सिखाओ जो इंटरेस्टेड हैं। दिस वे यू लर्न फास्टर एंड क्लियर। अब पैसों के बारे में सीखना है तो पैसों को सिखाओ उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हैं। उनको पकड़ पकड़ कर बताओ कि पैसा क्या है और पैसा काम कैसे करता है। और यहाँ चैप्टर खत्म होता है। ये लास्ट चैप्टर नहीं था बुक का, पर हम बुक को यहीं खत्म कर रहे हैं क्योंकि लास्ट चैप्टर में भी यही चीज स्ट्रेच करके बताई गई है। लेकिन आपके लिए ये इनके सब टॉपिक्स में आपको बता देता हूँ जिससे कि आप उसको खुद सोच सकते हो। नंबर 1, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। नंबर 2, लुक फॉर न्यू आइडियाज। नंबर 3, ऐसी किताब या इंसान को ढूंढो जिसने वो किया जो आप करना चाहते हो। नंबर 4, टेक क्लासेस, रीड एंड अटेंड सेमिनार्स जहां से यू कैन अपब्रिंग योर नॉलेज। नंबर 5, मेक लॉट्स ऑफ ऑफर। नंबर 6, थोड़ा टाइम निकाल कर अपने आसपास देखो कि क्या चल रहा है, कब क्या हिट कर जाए, हु नोज। नंबर 7, लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। नंबर 8, थिंक बिग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्शन ऑलवेज बीट्स इनएक्शन। बेटे ये तो कोच जैसे लग रहे हैं, नहीं? हाँ सही कह रहे हो, बट यू शुड थिंक अबाउट इट। अब हमारी बुक रिच डैड पुअर डैड यहाँ पूरी होती है और हम न्यू बुक्स लेकर आएंगे अब चैनल पर और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। बाय द वे, आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में चुन सकते हो कि कौन सी बुक आप चाहते हो, या कमेंट कर सकते हो कि कौन सी बुक आप चाहते हो हम जल्द से जल्द अपने चैनल पर लेकर आएँ। अभी तो बहुत कुछ जानेंगे, अगर जानना चाहते हो तो पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ।